त्रिपुरा के जंगलों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें लोग रात में बोलना पसंद नहीं करते। ना भूत, ना आत्मा, बल्कि कुछ असली, कुछ ऐसा जो अंधेरे में चुपचाप चलता है। उसे कहते हैं मायूंग। एक हाथी, लेकिन कोई साधारण हाथी नहीं। ये याद रखता है। सालों तक एक रहस्यमयी हाथी जंगल के पास बसे गांवों में आतंक मचाता रहा। फसलें बर्बाद, घर टूटे हुए, लेकिन सबसे अजीब बात, उसने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, इसमें कुछ अलग है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये डर की कहानी नहीं है, बल्कि यादों, खोए हुए रास्तों और जीने की जंग की कहानी है। त्रिपुरा के जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग रियांग जनजाति से थे। साधारण जीवन, किसान, शांत माहौल। लेकिन हर कुछ हफ्तों में रात को कुछ आता था। केले के पेड़ उखड़ जाते, धान के खेत कुचल जाते, मिट्टी के घर ऐसे टूटते जैसे कागज हों। गांव वाले सुबह उठते बेबस। उन्हें पता था ये कौन है। एक अकेला दांत वाला हाथी, बहुत बड़ा, शांत, लेकिन खतरनाक। उन्होंने उसका नाम रखा मायूंग। बुजुर्ग कहते थे, रात में बाहर मत निकलना। मायूंग तब चलता है जब दुनिया सोती है। रातन देवबर्मा 17 साल का लड़का डर में विश्वास नहीं करता था। वो सोचता था, ये बस एक हाथी है, लोग इतना क्यों डरते हैं। एक शाम वो खेत में रुक गया। आसमान काला था, बारिश आने वाली थी। सब लोग जा चुके थे, सिर्फ वो था। तभी उसे आवाज सुनाई दी, टक, टहनी टूटने की आवाज। फिर एक और, भारी कदमों की आहट, धीमी लेकिन ताकतवर। रातन मुड़ा और वहीं जम गया। बस कुछ ही मीटर दूर मायूंग खड़ा था। विशाल शरीर, कीचड़ से ढका हुआ, एक कान फटा हुआ, पुराने घाव। लेकिन उसकी आंखें, वो गुस्से में नहीं थीं, वो जंगली नहीं थीं, वो शांत थीं, गहरी, लगभग इंसानों जैसी। रातन हिल नहीं पाया। उसकी सांस रुक गई, दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन हाथी ने हमला नहीं किया, बल्कि वो बस उसे देखता रहा। कुछ पल पूरी खामोशी में। फिर धीरे धीरे वो उसके पास से गुजर गया। ना जल्दी, ना गुस्से में, जैसे उसे पहले से पता हो उसे कहाँ जाना है। अगले दिन जंगल विभाग के अधिकारी आए। वे इस हाथी को महीनों से ट्रैक कर रहे थे। एक अधिकारी ने चौंकाने वाली बात बताई, ये हाथी भटका हुआ नहीं है, ये एक रास्ता फॉलो कर रहा है। एक ऐसा रास्ता जो बहुत साल पहले था, गांव बनने से पहले, खेत बनने से पहले, सड़क बनने से पहले। ये एक हाथियों का रास्ता था, एक प्राकृतिक कॉरिडोर जो जंगलों को जोड़ता था। लेकिन अब इंसानों ने उस पर सब कुछ बना दिया। रास्ता मिट गया, लेकिन याद नहीं। रातन उन आंखों को भूल नहीं पाया। उसने अधिकारी से पूछा, ये लोगों पर हमला क्यों नहीं करता? अधिकारी ने धीरे से कहा, क्योंकि ये लड़ने नहीं आया है, ये घर जाने की कोशिश कर रहा है। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। मायूंग बर्बादी नहीं कर रहा था, वो ढूंढ रहा था कुछ ऐसा जो अब मौजूद नहीं था। कुछ रातों बाद फिर हलचल हुई, लेकिन इस बार खेतों में नहीं, सड़क के पास। एक नई बनी सड़क,
तेज गाड़ियां, चमकती लाइटें, शोर। मायुंग वहां खड़ा था, उलझन में। वो समझ नहीं पा रहा था, ये उसका रास्ता था। रातन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए। वो सड़क के सामने खड़ा हो गया, गाड़ियों को रोकते हुए। कुछ पल के लिए सब रुक गया। फिर धीरे धीरे मायुंग ने कदम बढ़ाया। 1 कदम, 2 कदम। वो सड़क पार कर रहा था, जैसे एक टूटी हुई याद को पार कर रहा हो। अगली सुबह मायुंग जंगल के किनारे मिला। वो गिर चुका था। कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं, बस थक चुका था। उसकी यात्रा खत्म हो चुकी थी। आज लोग मायुंग को सिर्फ एक विनाशकारी जानवर के रूप में नहीं देखते। वो उसे एक याद के रूप में याद करते हैं। एक याद कि कभी-कभी जानवर हमारे दुनिया में नहीं आते, हम उनकी दुनिया में घुस जाते हैं। और कभी-कभी वो सिर्फ अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां भूलनी नहीं चाहिए।